डीएवी कॉलेज अमृतसर में आज 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर अमरदीप गुप्ता ने झंडा लहराया और स्टाफ और स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा, मैं भारत के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ भारत का ध्वज लहराया। हमारे राष्ट्र का संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। यह संविधान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का समूह है। भारत का संविधान विविधता में एकता का प्रतीक है। इस बार का जो भारत सरकार की तरफ से थीम रखा गया है गणतंत्र दिवस का, वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारतीय विरासत विभिन्न पर्वों, रीति रिवाजों का सुंदर मेल है जो हमें अपने समृद्ध संस्कृति से जोड़ता है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से आज की जीवंत संस्कृति तक भारत की कहानी मिश्रित परंपराओं, विश्वासों और कलाओं की है, जिसे इसके जातीय समूहों और धर्मों ने आकार दिया है। इस बार की झांकी में पंजाब की जो झांकी होगी जो है वो है ज्ञान और बुद्धिमत्ता की भूमि। पंजाब की झांकी में क्षेत्र के समृद्ध बौद्धिक इतिहास को दर्शाया जाएगा, जिसमें दर्शन, साहित्य और शिक्षा में इसके योगदान को दर्शाया जाएगा। गणतंत्र दिवस का विषय उपयुक्त है क्योंकि यह हमारी युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करता है। हमारी विरासत बहुमूल्य है और इस समृद्ध विरासत को बचाना और युवा पीढ़ी में इसके प्रति सम्मान और प्रेम को जगाना भी आवश्यक है। भारतीय साहित्य अपनी संस्कृति की तरह ही समृद्ध है। हमारे पास वैदिक साहित्य, महाकाव्य संस्कृत साहित्य, भारतीय संस्कृति साहित्य, पाली साहित्य एवं पंजाब के गुरुओं और संतों का महान एवं ज्ञानवर्धक साहित्य है। विकास की राह पर चलने के लिए अपने साहित्य की जानकारी और उसका संरक्षण करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। भारत में अनेक भूवैज्ञानिक स्थलों को भी यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं पेड़ फलदायक होता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। इसलिए विकास की राह पर चलने के लिए युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जुड़े रहना बहुत बहुत आवश्यक है। देशवासियों को इस कालखंड में विभिन्न चुनौतियों के बीच अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत से जुड़े रहना भी आवश्यक है। यह विरासत ही है जो हमें प्रेरणा देती है और युवा पीढ़ी को नए भारत के निर्माण के लिए आवश्यक संकल्पों की सिद्धि में सहायक है। यह सच है कि सैकड़ों वर्ष की गुलामी के कालखंड ने भारत के अंतर्मन और भारतीयों की भावनाओं को कई गहरे घाव दिए हैं। इसके बावजूद हमारी जिजीविषा, जुनून और जोश का कम न होना उसी विरासत की देन है जिसके बूते आज भारत की हस्ती बरकरार है। भारत अब नई चेतना, नई उमंग और नए विश्वास के साथ अपने अतीत को सहेजते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको कि हम NEP 2020 भी कहते हैं, स्वतंत्र भारत की ऐसी पहली शिक्षा नीति है जो पूरी तरह से भारतीय संकल्पों, भारतीयता के भाव और भारतीय सोच के साथ भारत को विकसित देश बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे
ये हमारी भारत सरकार ने इसी NEP 2020 के अंतर्गत स्टूडेंट्स को एक प्रोविजन दी है कि जिसमें वो किसी भी विषय को अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी या देश की हिंदी जो भाषा है उसमें भी पढ़ सकते हैं। विकसित देश बनाने का मार्ग प्रशस्त जो है वो भी यही शिक्षा नीति कर रही है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ एक विरासत के बढ़ते अनुसंधान और पर्यटन के अवसर भी इस क्षेत्र में विकास की राह दिखा रहे हैं। पूर्वोत्तर के ऐतिहासिक मैदान को यूनेस्को की लोकप्रिय विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। सरकार के कथन के अनुसार ये भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल और सांस्कृतिक विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला धरोहर है। आज का भारत विश्व स्तर पर कई उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है। जैसे भारतीय रेलवे की बात करें तो ये सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत ने एशिया का पहला परमाणु जो रिएक्टर है वो विकसित किया था। सबसे बड़ा डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म भी भारत ही है। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश तो पहले ही घोषित कर दिया गया है और उसी वर्ष में और भी कई सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी भारत ने पहला कदम रखा था, जो आज केवल 10 वर्षों के काल में ही ये दुनिया का सबसे विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो भारत के पास है। हरित और सफेद क्रांति को भी कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि उसी क्रांति की वजह से हमारी बड़ी जनसंख्या वाले देश की जरूरत को पूरा किया गया था। मंगल ग्रह के लिए ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान, आदित्ययान जो कि सोलर का एक्लिप्स का पूरा जो है वो उसका ज्ञान देगा, वो भी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को विशेष उपलब्धियां प्राप्त कराते हुए भारत को विश्व में एक अलग स्थान प्रदान करता है। स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस भारत की सैन्य की ताकत का प्रमाण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाले क्षेत्रों में भारत अग्रणीय देश है। रिसेंटली जो सैनिको इंडिया प्रोग्राम जो भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है उसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है और 2025 में ही ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय युवा को अपनी विरासत से जुड़े रहकर देश की प्रगति और देश को विकसित भारत बनाने में पूरी निष्ठा के साथ योगदान देना चाहिए। ये आप जो युवा यहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं के कंधों पर भारत जो है वो आगे जाकर विकसित देश बनेगा। और मेरा ये पक्का मानना है कि हमारा जो युवा है वो बहुत लगनशील, बहुत मेहनती और दूरदृष्टा रखता है। इसी वजह से वो दिन दूर नहीं है जब आप सभी हर कार्य में योगदान देते हुए अपने भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखेंगे, उसको बनाएंगे। इसी मौके पर हमें स्वतंत्रता सेनानियों को भी और भारत के वीर जवानों, क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए। उनकी कुर्बानी की वजह से ही आज ये दिन हमारी ज़िंदगी में आया है। और यहाँ पर मैं उन सभी वीर जवानों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अंत में मैं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर भारतीय के दिल में गणतंत्र दिवस के लिए सम्मान रहे, हमेशा देश के लिए दिल में प्यार रहे, अपनी जिम्मेदारियां ध्यान रखें, देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर स्टाफ सदस्य सुनील ने अपनी देशभक्ति की रचना प्रस्तुत की। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा
सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कॉलेज के बीसीए स्टूडेंट ने भी देशभक्ति का गीत गाया। मैं जब दुनिया तो जाऊं, मुड़ फिर दोबारा आऊं, मैं जो भी जून हटावा, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, कई सुरमियां सरदारां दी, कई सूफी संत फकीरां दी, ए धरती आशिक लोकां दी, कई रांझे ते कई हीरां दी। मैं जब दुनिया तो जावा, मुड़ फिर दोबारा आवा, मैं जो भी जून हटावा, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। बीतियां गल्लां समय पुराने, जो शोले बलिदाने खाने, बापू ने मुट्ठी पर छप लैनी, इक्को जियां खुराकां खा के
ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਲਵਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗਵਾਵਾ ਹੋ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਰਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗਵਾਵਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ मेरा देश होवे पंजाब मेरा देश होवे पंजाब मेरा देश होवे पंजाब। आज़ादी ऐसे ही थोड़ी मिल गई थी आज़ादी। हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाशें बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी मिल गई थी आज़ादी।